बेटी के माँ बाप से पूछना कि बेटी को कितने संभाल करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है ये बेटी मेरी नहीं किसी और की अमानत है जो मैं संभाल करके रखा हुआ हूं, और एक समय ऐसा आएगा कि जिसकी अमानत मुझे उसे सौंपना पड़ेगी। ध्यान रखना, बेटी का जीवन बड़े अच्छे से पालन पोषण करना। उस पिता ने इतना लाड़ दिया, वो जिद्दी बन गई, वो ढीठ बन गई, वो किसी को कुछ समझती नहीं, दुनिया को बेकार समझती, उसकी नजरों में दुनिया कुछ नहीं होती, समाज कुछ नहीं होता, व्यक्ति कुछ नहीं होता, जो है सो मैं हूं, आई एम एवरीथिंग। ध्यान रखना, जो हूं वह मैं हूं। कोई बात नहीं, अहंकारी हो गई, उत्तेजित हो गई, बात बात में जवाब देने लगी, बात बात में माँ बाप को हर्ट करने लगी। माँ बाप तो छोड़ो, उसके पड़ोस में भी उससे अहंकार के कारण। ध्यान रखना, कितने भी पैसे वालों की बेटियां हो, व्यवहार अच्छा ना होगा ना तो गरीब आदमी भी तुमसे दूर भागने लगेगा, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। ध्यान रखिए, उत्तेजित हो जाती बात बात पे, कोई बातों में दम नहीं होता लेकिन पहाड़ खड़ा कर देती। ये लाड़ प्यार का फल था। एक बात याद रखना, ये लड़ाई, ये अकड़, ये जिद्दी स्वभाव पीहर में काम आएगा, माँ बाप सहेंगे, ससुराल सहन करने वाली नहीं है। हर कोई उससे दूर भागने लगा, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, अहंकार में जी रही थी। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, अब पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। देखा एक अच्छा घर, पिता की इज्जत थी, पिता की साख थी, पिता की प्रतिष्ठा थी, समाज में अच्छा स्थान था। लड़के वाले आए, उन्होंने हां कर दिया, शादी हो गई, चली गई बेटी ससुराल। 3 दिन नहीं हुए, फोन आता है, पापा जल्दी मुझे लेने आओ। 3 दिन, एक दिन तो रिसेप्शन में चला गया। ध्यान रखना, मेहमान अभी गए नहीं, फोन जाने लगा, पापा जल्दी आओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं। अरे बेटी अब भी शादी हुई है, थोड़ा धैर्य रख, क्या हुआ ऐसा? पापा मैं इस घर में रह नहीं, मेरे लायक ये घर है ही नहीं, मेरे लायक ये परिवार है नहीं, आपने कहां मेरी शादी कर दी? पिता ने टाला, 15 दिन रखा, महीने भर रखा। लड़की ने कहा, पिताजी आ रहे हो या मैं सुसाइड कर लूं? ध्यान रखना, मैं जीने वाली नहीं हूं, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। लड़की का पिता था, क्या कर सकता है? बहुत बड़ी जिंदगी, लड़की का पिता बनना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया इसको, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, ये क्यों मुझे बार बार बुला रही है? माँ ने कहा, जाओ बेटी है, देख करके आओ। जैसे ही गया ससुराल, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बोले पापा आज आ जाना, वरना मेरा मुंह तुम देख नहीं पाओगे। मैं इस नरक में नहीं रह सकती हूं, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। आपके कहने से मैंने महीने भर गुजार लिया, अब नहीं, आप लेकर आओ, लेने आओ मुझे। पिता गया, जैसे ही घर पहुंचा, बेटी लिपट के रोने लगी। पिता ने कहा, बेटा क्या हुआ बताना। बोले मुझे जो भी बताना है घर चल के बताऊंगी, यहां से निकालो मुझे, अभी लेकर के चलो। उसने कहा, बेटा रुक जा, तेरी सास से पूछ लेता हूं। ले जाने से पहले, एक लड़की का बाप यही चाहता है ना कि जीवन के अंतिम क्षण तक कैसी भी हो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उसने कहा, तेरी सासू से पूछता हूं, ससुर से पूछता हूं। लड़की ने कहा, क्या पूछना उनसे, ऐसे दरिंदे लोग, मैं यहां नहीं रह सकती हूं, मुझे इसी वक्त लेकर के चलो। लड़की के बाप ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि चलो ये आवेश में है, गुस्से में है। गया सासू जी के पास, माता जी अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं। इसी वक्त कल के ले जाने वाले इसी वक्त लेकर के, किसी ने बेटी के पिता को पानी को नहीं पूछा,
किसी ने ये नहीं कहा कि समधी जी आप आए हैं, स्वागत है, आओ भोजन करो। दामान देख करके निकल गया। सास ने कहा अभी लेकर के जाओ। ससुर जी ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया। उसने कहा यार घर का माहौल कैसा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बातचीत नहीं, सब मुंह फेर रहे हैं। लेकर के जाओ इसको, अपनी लड़की को दोबारा यहां भेजने की जरूरत नहीं है। लड़की का पिता था, क्या करता, जलील हुआ, अपमानित हुआ। मालूम है हमारी वजह से हमारी ससुराल में हमारे पिता का अपमान हो जाए, इससे बड़ा बुरी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। बेटी को लिया और चला। जैसे ही चला गया ससुर जी से पूछा कि कब वापिस भेजूं। बोले बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, तुम लेकर के जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, अच्छी बेटी दी है तुमने, हमें हमारे साथ अच्छा छल किया, अच्छा धोखा किया है। पिता की नजरें झुक गईं। बेटियों से निवेदन है ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे पिता को नजरें झुका करके जीना पड़े। और ऐसी बेटी जिंदगी जियो, ऐसे संस्कार दो अपनी बेटियों को, जब तुम वहां पर पहुंचो ना तो तुम्हारे बेटी की ससुराल वाले कहें कि बोलो इतनी अच्छी बेटी तुमने किस पुण्य के उदय से पाई थी। ध्यान में रखना। ऐसी जिंदगी, पारिवारिक प्रवचन कर रहा हूं मैं आज, मान्यवर, सोचना है आपको। लेकर के गया, अब चली तो गई पीहर। सच बताना कितने दिन अच्छा लगता है, एक दिन, 2 दिन, आखिर बांध के राखी आ गई ना लौट के, वहीं क्यों नहीं रही। ध्यान रखना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। पिता ने एक दिन पूछा बेटी एक बात बता, समस्या तो बता कि क्या है। पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है। बोले देख कर भी पूछ रहे हो कैसी है। नरक है, बिल्कुल नरक मेरी ससुराल। ससुराल नरक है? बोले हाँ। तो बेटी एक बात बता, तेरे ससुर जी कैसे? ससुर राक्षस नंबर 1 का, ससुर राक्षस, ससुराल नरक। तो बोले सास कैसी है? डायन। सास डायन, ससुर राक्षस। पूछा ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, पूरे घर में महाभारत कराने वाली वही एक लड़की है जो हमारे घर को शांत नहीं रहने देती है। चुगली करती है, छोटी छोटी बातें सास से बताती, उससे बताती, भाई से बताती है, और हमारे घर में कलह होती रहती है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा देवर कैसा है? बोले नंबर 1 का आवारा, घूमते रहता है यहाँ वहां, 10-10 बजे रात को घर से लौटता है, बिल्कुल आवारा, घूमने फिरने वाला। अच्छा बेटा एक बात बता, जेठ तो अच्छा होगा। अरे जेठ ऐसा धूर्त अंधा धृतराष्ट्र, किसी काम का नहीं, धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात बता, पति कैसा है? बोले यमराज। जीते जी यमराज के हवाले कर दिया आपने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बोले पड़ोसी कैसे हैं? ये नरेंद्र, पीयूष वगैरह ये कैसे है? बोले साहब बेकार, कोई काम आम थोड़ी है इनको। अच्छा सब बेकार। लड़की का पिता था, उसने सोचा एक भी सही नहीं, सब गलत, सास गलत, ससुर गलत, देवर गलत, ननंद गलत, पड़ोसी गलत, मोहल्ला गलत, गांव गलत, शहर गलत। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा लगता है गलत कोई नहीं, गलत यही है। ध्यान रखिए, सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं एक घर में? एक आदमी भी सही नहीं है, जो देखो वो गलत, पड़ोसी भी गलत। तो बोले अच्छा। बोले बेटी एक काम कर, तू चिंता मत कर। बोले पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं, जाना ही नहीं, ऐसी ससुराल में मेरी लाडली बेटी क्यों जाएगी। 8-15 दिन हुए, अब भाभी को पता चला कि तो जाएगी ही नहीं। अथ श्री महाभारत कथा। भाभी कह रही कि मैं यहां रहने आई, तू भी यहीं रहेगी। ध्यान रखना, ज्यादा दिन पीहर में रहोगी तो भाभीियों के व्यवहार बदल जाएंगे। ध्यान रखना, घर में भाई के व्यवहार बदल जाएंगे, बुआ बुआ, कुआं कुआं दिखेगा। फिर ध्यान रखना, भतीजे बात नहीं करेंगे ढंग से। ज्यादा मत रहा करो पीहर में, इज्जत कमाना है तो ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं उस पीहर में। और एक बात याद रखना,
कभी ससुराल में कोई बेटी रहे तो ये शिक्षा देना कि बेटा ससुराल कैसी भी हो, ससुराल वालों के सामने पीहर की प्रशंसा कभी मत करना। यदि पीहर की प्रशंसा करेगी तो ससुराल तो पीहर तो छूट ही गया है, उनका दिल भी टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगे। किसी भी बहू को अपने पीहर की प्रशंसा ससुराल में नहीं करना चाहिए। जैसी भी है ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा से परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मन स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हो जाएगा। भाभी तक तो ठीक था, अब बेचारी राजा बाजार मंदिर में आती, समझ गए क्या? चूड़ीवाल जी का घर दिखता, उसी गली से निकलती, ऊपर दो बहुएं कहती क्यों दीदी जा नहीं रही क्या? अरे धत तेरे की, तुझे क्या पड़ी मैं जाऊं या नहीं जाऊं? थोड़ी आगे बढ़ी। हर दुकान हर मोहल्ले में क्या महीने भर हो गए लेने नहीं आ रहे क्या? पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है, ध्यान रखना। तेल जले तेली का दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। मंदिर जाना मुश्किल हो गया उसको, हर गली में। और तो और छोड़ो, मंदिर का पुजारी कह रहा है कि 1.5 महीने हो गए जाना नहीं है क्या? धत तेरी की, उसने कहा मैं बाप के यहाँ रह रही, मोहल्ला परेशान हो रहा है। उसकी तो आफत हो गई, जो मिले सहेलियां मिलती, क्यों जीजाजी नहीं आए क्या? अरे तेरा जीजाजी सत्यानाश हो उसका, मेरा जीना हराम कर दिया, वहां भी सुख नहीं। और जहां लड़की की यही हालत होती, ध्यान रखना। कई सहेलियों के यहाँ जाए, क्यों तेरे आए नहीं, तू कब से आई? सावन की आई, दिवाली आ गई। नहीं, सावन के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दिवाली आ गई, जा नहीं रही है क्या? विचार करना है। परेशान कर दिया लोगों ने, डॉक्टर। अब बेचारी किसी की शादी में भी नहीं जा सकती। शादी में जाओ, मिले 2-4 परिचय, और कब से नहीं गई पीहर ससुराल, कब से? अरे उसने कहा तो जीना हराम हो गया मेरा। वो गई रोते रोते घर, एक दिन जाकर के उदास बैठ गई खिड़की में। पिताजी ने कहा बेटा उदास क्यों है? बोले मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बोले क्यों? उधर वहां नहीं जा सकती, यहाँ मोहल्ले वाले जीने नहीं दिया करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इस समाज की से बुराई नहीं कह रहा हूं। कोई लड़की नहीं जाए ना यदि ससुराल, तो 10 बार पूछा करो, अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखना, विचार करना है। टोंक टोंक के परेशान कर दिया लोग, उसकी रोटी खाना हराम हो गया। उसने कहा पापा मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बोले बेटा चिंता मत कर, कुछ करता हूं मैं। बोले जाऊंगी नहीं, ध्यान रखना। नहीं बिल्कुल नहीं, बेटी मेरी है, काहे को जाएगी? तो नहीं जाना। तो बोले क्या करोगे आप? बोले अपने यहाँ महाराज आए हैं, चौमासा हो रहा इस बार, उनसे ही कुछ पूछ लेते हैं। बोले ज्ञान गंगा महोत्सव में जाऊंगा, पूछ के आऊंगा, वो कुछ बता। अरे बोले तुम भी महाराजों के लफड़े में पड़े हो, वो क्या जाने, उनका ना बीवी ना बच्चा ना नौकरी ना छोकरी, वो क्या जाने घर गृहस्थी, वो तो नंगे बाबा, वो क्या जाने कि क्या होता है घर गृहस्थी। मैं जानती हूँ ससुराल क्या और क्या तुम उनसे पूछने जा रहे? उसने कहा बेटा चिंता मत करना। अरे महाराज कुछ देंगे नहीं तो कुछ लेंगे भी तो नहीं ना अपने से, पूछ आने दे। आई महाराज के पास, महाराज ने उसके कान में एक मंत्र कहा, ले ये मंत्र पढ़ देता हूँ, ये कितने कान लगा के सुन रहे हो, जैसे मैं मंत्री पढ़ रहा हूँ ऐसे कान खड़े हो गए। बताओ ना हमारे घर में भी ये मंत्र चाहिए है? मैंने उसके कान में मंत्र पढ़ा, मैंने कहा ऐसा 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 और वैसा वैसा। चला गया घर, जाकर के बोला बेटी हो गई तेरी समस्या का समाधान। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले बेटी एक काम कर, तू ससुराल जा। ससुराल जा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तू क्यों नहीं जाना चाहती है? बोले वहां कुछ मन नहीं लगता, अच्छे लोग नहीं है। बोले सारे लोग बदल जाएं तो बोले फिर मैं जा सकती हूँ। उसने भी सोचा यार यहाँ रहने से अच्छा तो थोड़े दिन बाद पीहर बुरा लगता है, ध्यान रखना है। उसने कहा कि ठीक है पिताजी। बोले बेटा बस
तू यही चाहती है ना कि ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए? बोली और क्या चाहती? यही तो चाहिए, सास मेरा कहना माने, ननद मेरा कहना माने, देवर मेरा कहना माने, पति कमा के लाए तो पैसा मेरे हाथ में रख दे, खर्च पानी मैं करूं, कोई रोके ना, कोई टोके ना, मैं जब उठूं तो उठूं, जब सोऊं तो सोऊं, कोई बोलने वाला। लड़की को इससे ज़्यादा और क्या सुख चाहिए? यही तो सुख है जिंदगी के कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ध्यान रखना है। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा होगा एक दिन पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बोले कब आ जाएगी? बोले थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। मैं महाराज के पास गया था, एक मंत्र लेकर के आया हूं। उसने कहा पापा देखो ये मंत्र जपना अपने बस का काम नहीं है। अरे बोले महाराज से मैंने पूछा कि वो नहीं जपेगी है, तो बोले कि तू जप लेना। तो बोले तेरा मंत्र मैं जप लूंगा। बोले तुम जपोगे? बोले हाँ, बस थोड़ी सी तुझे साधना करना पड़ेगी। बोले पापा क्या साधना? बोले 6 महीने, बस 6 महीने। 6 महीने की वैलिडिटी है, समझ में आए तो रहना, नहीं तो वापिस आ जाना। ये दरबार पिता कहते बस 6 महीने एडजस्ट कर ले। बोले क्या करना होगा? बोले मंत्र बिल्कुल नहीं जपना, भगवान का नाम भी मत लेना, सारा जप मैं करूंगा, सारी साधना मैं करूंगा, अनुष्ठान हवन यज्ञ मैं करूंगा, असर तुझ पे होगा। बोले मुझ पे असर होगा? बोले हाँ, बस मेरी तपस्या भंग मत करना। बोले क्या? बोले 6 महीने तक ना किसी को जवाब देना, ना गुस्सा करना, है ना, तेरा जीवन बदल जाएगा। उसने कहा पापा 6 महीने बस थोड़ा कम कराओ ना। आदमी तो ऐसे ही है ना, रात्रि भोजन त्याग, थोड़ा कम करो ना महाराज। बोले 6 महीने से कम नहीं हो सकता? नहीं। बोले महाराज ने कहा है तू यदि नियम सही पालेगी तो जल्दी भी हो सकता है काम। बोले ठीक है मैं जल्दी कर लूँ। गई ससुराल, जैसे ही पहुंची लोगों ने कहा फिर आफत आ गई। ससुर जी ने मुंह फेर लिया, पति बाहर निकल गए। सास ने कहा कि तुमसे कहा था ना समधी जी इसको मत भेजना, इसको मत भेजना, क्यों आई है हमारे घर में? बोले माता जी प्लीज थोड़ा धैर्य रखो, प्लीज निवेदन है, एक मौका। गई, सासू के पैर पड़े, जय मेरी कुल देवी, जय हो तेरा कल्याण। सासू देख रही यार ये पैर पड़ रही है। पिता से कहा पिताजी तुम जाओ, ये मोर्चा हम संभाल लेंगे। अब पिताजी चले गए। सुबह 6 बजे उठी, नाश्ता बना रही, चाय बना रही। 8 बजे उठने वाली, चाय बना रही, नाश्ता बना रही। सासू ने कहा अपनी बेटी को बेटा देख रसोई में बिल्ली घुस आई क्या, बर्तन की आवाज कैसे आ रही है? बोले नहीं मम्मी जी बिल्ली नहीं है। बोले कौन? बोली दिल्ली आई है। अच्छा क्या कर रही है? चुपचाप देख। तो नाश्ता बनाया, चाय बनाया, प्लेट में लगाया, मम्मी जी नाश्ता करिए। अरे सास ने कहा ये बोई है या बदल गई है? ऐसा तो नहीं इसकी जुड़वा बहन हो, बाप ने दूसरी वाली भेज दी हो बदल के। दूध का प्याला लेके जा रही है, अचानक गिर गया,